लोग चाहते नहीं थे कि स्मार्ट मीटर लगे, लेकिन जोर जबरदस्ती लगाए गए ये बोल के कि यार स्मार्ट मीटर लग जाएंगे 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब तो स्मार्ट मीटर्स भी आपने 90% लगा दिए, तो आप अब कहाँ गई इलेक्ट्रिसिटी? कितने कट्स लगते हैं यहाँ? जानबूझ के ऐसे क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक टैंकर माफिया के जरिए आपको पानी मंगवाया जाए। हाँ, लोगों पे प्रेशर आ रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली भी उनका पैसा काफी जा रहा है, और मजे कौन ले रहा है? माफिया। दे आर नॉट इन ए पोजीशन कि वो पानी खरीद सके, लेकिन कैसे भी करके वो उधार लेके वो अपने घरों में पानी मंगवा रहे हैं और अपना गुजारा इनको करना पड़ रहा है। ये सारी की सारी मैं कहूँगा जो पीएचई डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, बेवकूफ़ी है। गर्मी का कहर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस बीच लोग जो है इस गर्मी से काफी तंग है और वहीं लोगों को जो है वो पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जयेश गुप्ता जी है। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सर देखा जाए तो लोग जो है इस गर्मी से काफी तंग है और वहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम लोगों को हर एक फैसिलिटी दे रहे हैं, पर लोगों को पीने के लिए पानी ही नहीं मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जम्मू में माफ कीजिएगा, जम्मू में इस समय जो वाटर क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लोग पानी उनके घरों में आ नहीं रहा है। लोग पानी कैसे ले रहे हैं? टैंकर के ज़रिए उनके पास पानी आ रहा है। इवन कि जो अच्छे एरियाज़ हैं, पॉश एरियाज़ हैं, वो अपना जो बिल है टाइमली पे करते हैं, वो भी वाटर टैंक के ज़रिए पानी मंगवा रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब लोकेलिटी है, मजबूरन उनको भी टैंकर के ज़रिए पानी मंगवाना पड़ रहा है, जबकि दे आर नॉट इन ए पोजीशन कि वो पानी खरीद सके, लेकिन कैसे भी करके वो उधार लेके वो अपने घरों में पानी मंगवा रहे हैं और अपना गुजारा इनको करना पड़ रहा है। ये सारी की सारी मैं कहूँगा जो पीएचई डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, बेवकूफ़ी है। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे जितने भी ट्यूबवेल्स हैं ना जम्मू में, कई ट्यूबवेल लगभग 3, 4, 5, 6 महीने पहले या 7 महीने पहले वो खराब हो चुके थे। एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि या तो आप उनको ठीक करवाएं या उनकी जगह कोई दूसरा आप ट्यूबवेल वहाँ पर बनवाएं। उन्होंने वो किया नहीं। आज आलम ये है कि बाकी जो ट्यूबवेल है जो बचे हुए हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है और बर्डन आ चुका है। अब क्या होता है कि उनकी जो मोटर है, ट्यूबवेल की मोटर कभी ख़राब हो रही है, आप भी ठीक करवा रहे हो, ये सिस्टम चलता जा रहा है, जिसके कारण जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जा रही है। तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी, बेवकूफ़ी के कारण हो रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पानी जो जिस तरीके से आना चाहिए वैसे नहीं आ रहा है, दूसरे तरीके से आ रहा है। कैसे आ रहा है? वाटर टैंकरों के जरिए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो माफिया है, वाटर माफिया है, वाटर टैंकर माफिया है, वो काफी ज्यादा एक्टिव है और वो खूब सारा पैसा कमा रहा है। और ये पैसा ऐसे नहीं कमाया जा रहा, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ इनका वाटर माफिया का नेक्सस है। ये जानबूझ के ऐसे क्राइसिस क्रिएट किया जा रहा है ताकि एक टैंकर माफिया के जरिए आपको पानी मंगवाया जाए। लोगों पे प्रेशर आ रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली भी उनका पैसा काफी जा रहा है, और मजे कौन ले रहा है? माफिया। तो ये जो नाकामी, आप जो नेग्लिजेंसी कर रहे हो, दिस इज वेरी वेरी बैड। और ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारे यहाँ पर नुमाइंदे नहीं है। यहाँ पर कितने सालों से असेंबली इलेक्शंस नहीं हुए हैं। तो इस समय नीड ऑफ द आवर ये है कि इलेक्शंस यहाँ पर जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आए, एमएलए वगैरह आए। जब वो होते हैं तो प्रेशर होता है, डंडा होता है, तो इनको चीजें ठीक करनी पड़ती है। अब क्योंकि वो पूछने वाला नहीं, तो अपनी मन मर्जी से चीजें करते हैं, जिसके कारण ये क्राइसिस हो रहा है। एनी हो, मैं आपके जरिए इनको कहना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा, पीएचई डिपार्टमेंट को इवन की चेतावनी देना चाहूंगा कि इतना जो आप हमारे जम्मू की जनता के साथ कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, मत कीजिए। उल्टा ये क्या कर रहे हैं, लोगों पे ब्लेम डाल रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, जब
गाड़ी धोते हैं तो वहां पर खुला पानी यूज करते हो, आप कपड़ों के लिए पानी यूज करते हो। अरे व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस, कैसे आप बात कर सकते हो जब यहाँ पर इतनी किल्लत है, पानी की इतनी किल्लत है लोगों को, तो वो कैसे ये चीजें कर सकते हैं। मैंने खुद देखा है जहां पर लोग यस पहले पाइप के जरिए वो गाड़ी धोते थे या खुला इस्तेमाल करते थे पानी, लेकिन आज नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है पानी की दिक्कत है। तो वो एक छोटी सी बकेट में वो उसको क्या कहते हैं, एक कपड़े से वो साफ करते हैं। कहने का मतलब वो अपना बड़ा जुडिशियसली, बड़ा देख सुन के वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उल्टा आप उनको ब्लेम कर रहे हो कि यार आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो। दिस इज नॉनसेंस स्टूपिडिटी। ऐसे स्टेटमेंट आप मत दीजिए। उल्टा कई जगह लीकेजेस हो रही हैं, पाइपें इनकी लीक है, इनको ठीक करना चाहिए, वो ठीक नहीं कर रहे हो। आप अपने ट्यूबवेल्स आपने बंद करके रखे हुए हैं, वो होने क्या चाहिए थे, यहाँ तो आप उनको ठीक करते, यहाँ उसकी जगह आप नहीं बनाते। तो अपने के ऊपर कोई उंगली ना आए, तो इसलिए दूसरों को गोलियां मारो, दिस इज वेरी बैड। देखा जाए तो यही पानी की अगर हम बात करें तो लोगों पर ब्लेम लगाए जाते हैं कि आप पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर देखा जाए 2-3 दिनों से आर्टिफिशियल रेन करवाई जा रही है रोडों पर कि रोडें जो है वो ठंडी रहेगी, पर देखा जाए वो भी तो वेस्ट ऑफ पानी ही है ना एक किस्म का। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमको लोगों को घरों में पानी देना है, बिल्कुल ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। रोड पे आप चलो रेन चेन करवा रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों के घरों में पानी पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे हो, ये रोड वगैरह साफ सुथरी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसे बाहर लगता है कि थोड़ा काम हुआ पड़ा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए इंसान का फेस तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है इंटरनल सिस्टम। आपने जम्मू का क्या कर दिया, जो इंटरनल सिस्टम है वो खोखला कर दिया है, टोटली खोखला कर दिया है। आप सिर्फ फेस को देख रहे हो, फेस को आप जम्मू सिटी को आप फोटो छोटो लगा रहे हो, क्रीम वगैरह लगा रहे हो, लेकिन इंटरनली वो टोटली टोटली डिवास्टेटेड हो रहा है। जबकि ऐसा होना चाहिए कि आप पहले इंटरनल सिस्टम उसका ठीक करो, यानी कि जैसे पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था और कई सारी व्यवस्था आप ठीक करो, फिर बाद में आप उसका फेस चमकाओ, वो थोड़ा लॉजिकल लगता है। एक चीज और याद आ गई कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं। लोग चाहते नहीं थे कि स्मार्ट मीटर लगे, लेकिन जोर जबरदस्ती लगाए गए ये बोल के कि यार स्मार्ट मीटर लग जाएंगे 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब तो स्मार्ट मीटर्स भी आपने 90% लगा दिए, तो आप अब कहाँ गई इलेक्ट्रिसिटी, इतने कट्स लगते हैं यहाँ पर। वहीं पर लोगों का बिल भी आता है उतना, पर बिजलियां जो है वो नहीं आती। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल आ रहे हैं। हाँ, कईयों के यानी कि इलॉजिकल बिल आ रहे हैं। इलॉजिकल यानी कि उनके बिल बेसिकली बनते हैं, कम बनते हैं, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के काफ़ी ज़्यादा बिल आते हैं, तो फिर लोगों ने कंप्लेंट भी करते हैं। फिर काफ़ी चक्कर चुक्कर लगाने के बावजूद बड़ी देर के बाद उनके इशू सॉर्ट आउट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी बैड। बहुत बहुत ये दुख की बात है कि जम्मू के लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप इंटरनल सिस्टम ठीक कीजिए, आप फेस को चमकाइए, लेकिन पहले आप इंटरनल सिस्टम ठीक वहीं कीजिए। जिस तरह से आपने कहा कि फेस को चमकाइए, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जगह जगह पर जो है वो कलाकारियां की जा रही है, पर जम्मू के लोगों की नहीं सुनी जा रही है। जिस तरह से आपने बिजली के बारे में कहा, जहां गरीब लोग हैं, जहां वो बिल नहीं दे पाते हैं, तो उनकी बिजलियां काट दी जाती है, कई महीनों तक जो है उनकी बिजलियां नहीं आती है। तो उनके बारे में क्यों नहीं लोग जो है लोगों के बारे में क्यों नहीं सुन रहे हैं? देखिए मैं वो वही कहना चाहूँगा ना कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इश्यूज, देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज। यही है कि इनको ऊपर देखने वाला कोई नहीं है, अगर देख भी रहा है तो वो अच्छी तरह से नहीं देख रहा है। डंडा डंडा चाहिए। हर एक स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है, जब प्रिंसिपल होता है, स्ट्रिक्ट होता है, तो वो क्या करता है कि मेक श्योर कि काफ़ी चीज़ें अच्छी हों। अब यहाँ पर नुमाइंदे नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो दैट इज़ वाई मैं कहता रहता हूँ कि असेंबली इलेक्शन हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी होने चाहिए, ताकि हमारे MLAs यहाँ पर आए और एटलीस्ट ये होगा, देखो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिपार्टमेंट पे उनका कंट्रोल तो रहेगा। चलो मे बी आप पूरी 100% तरह नहीं, लेकिन अगर 60-70% भी आपने डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से चलाया तो आपकी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अभी तो ये है कि ठीक है 10-20% चीज़ें आपकी ठीक चल रही हैं, लेकिन जब वो इलेक्शंस के बाद हमारे नुमाइंदे आएंगे तो 70-80% चीज़ें और कहीं पर 100% चीज़ें भी ठीक ठाक होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी बातचीत जयेश गुप्ता जी के साथ। अब आपकी इस पर क्या कुछ राय है, अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए।